अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उसामा राइट फैक्ट्स। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। नाजरीन, अल्लाह की अता करदा जहानत का इस्तेमाल करके इंसान तरक्की की राह पर तेज़ी से गामज़न है। आए दिन कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई जा रही है। उड़ती गाड़ियाँ, हला में आम आदमी का सफ़र और हर किस्म की बीमारी का मिनटों में इलाज। वहीं अपनी जहानत का गलत इस्तेमाल करके कुदरत के साथ छेड़छाड़ की कोशिश भी कर रहे हैं। लंबे वक्त तक जिंदा रहने और मौत को शिकस्त देने की कोशिश में लग गए हैं। नाजरीन, ये एक अमरीकी साइंसदान रॉबर्ट की कहानी है जिसने इंसान की ज़िंदगी पर तजर्बात करना शुरू किए। इस शख्स ने अपनी रिसर्च में बताया कि कोई भी इंसान दिल बंद होने के फौरी बाद नहीं मरता, बल्कि इंसान का दिमाग मरने के बाद भी कुछ देर तक काम करता है। जैसा कि मरे हुए इंसान को कोई चोट लगी हो, दिमाग इसके जख्म को भरने के सिग्नल बॉडी को देता है, जिसमें मौजूद सेल्स को ताज़ा ऑक्सीजन और खून ना मिलने की वजह से ये मुकम्मल तौर पर हरकत करना छोड़ देते हैं और गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। इसने अपनी रिसर्च के बारे में मज़ीद बताया कि अगर इन सेल्स को मुर्दा होने से बचा लिया जाए तो इंसान को दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है। अपने इस मकसद को बढ़ाने के लिए इसने कोनिक्स इंस्टीट्यूट नामी एक इदारे की बुनियाद रखी, जिसमें ऐसे लोगों को लिया जाता है जिनको मरे हुए चंद लम्हे ही हुए हों। इन नीम मुर्दा लोगों को मुख्तलिफ केमिकल लगाकर इनके सेल्स को जमा दिया जाता है। इसके बाद इनको एयर टाइट टैंक में महफूज किया जाता है ताकि मुकर्ररा वक्त आने पर इनको ज़िंदा किया जाए। आपको बताते चलें कि इस रिसर्च के बाद अब तक काफ़ी लोग अपनी मर्ज़ी से मरने के बाद खुद को इनके हवाले कर चुके हैं कि जब मुस्तकबिल में मज़ीद टेक्नोलॉजी आएगी तो इन्हें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। लोगों को इस बात पर कायल करने के लिए वजाहती बयान ये देते हैं कि अगर कोई इंसान मरने के बाद खुद को हमारे हवाले करेगा तो मुनासिब वक्त और टेक्नोलॉजी पर इसको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। ये सरासर अहमकाना हरकत है और इससे बड़े अहमक वो जो इस बेबुनियाद सी वजाहत पर खुद को मरने के बाद इन बर्फीले चैम्बर्स में जमा रहे हैं, जिसे कैरियो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। साइंसदानों के अहमकाना लॉजिक के बाद ये सवाल भी ज़रूर पैदा होता है कि इंसान के जिस्म को लंबे अरसे तक महफूज रखने के बाद ज़िंदा करने का ख्याल आया कहाँ से। तो पता चला इस तहकीक का दारो मदार हाइबरनेट जानवरों पर था, जो शदीद सर्दी के दिनों में ज़मीन में घुसकर लंबे अरसे के लिए सो जाते हैं। इसको सुरमई नींद या आप कोमा में जाना भी कह सकते हैं। और इसकी एक मिसाल सांप है, जो अंदरूनी तौर पर अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की सलाहियत नहीं रखता, बल्कि इनको बाहर के माहौल के मुताबिक चलना होता है। अगर सर्दी का मौसम हो तो ये गर्म जगह ढूंढते हैं और अगर मौसम गर्म है तो ये ठंडी जगह पर जाते हैं। जब शदीद सर्दी का मौसम होता है तो ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं ताकि इनके जिस्म का दर्जा हरारत मुतवाज़न रहे। ये अपने आप को हाइबरनेशन की हालत में ले जाते हैं, यानी ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नींद की हालत में चले जाते हैं। इस दौरान ये शिकार भी नहीं कर सकते, बल्कि पहले से शिकार करके अपने जिस्म में जो चर्बी इन्होंने जमा की होती है इसी पर ज़िंदा रहते हैं। इस प्रोसेस को हाइबरनेशन कहा जाता है। इसकी एक मिसाल वुड फ्रॉग भी है, जो अमेरिका में पाए जाते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें। इसी सोच को लिए इन साइंसदानों ने सोचा कि इंसान जिसका बॉडी स्ट्रक्चर तमाम जानदारों से पेचीदा है, इसे भी इस मुश्किल मराहिल से गुजार कर महफूज किया जाए। के लिए साइंसदानों को जो सबसे पहले हदशात लाहक हुए वो ये कि इंसान के जिस्म को महफूज करने के लिए रखा गया तो इसके जिस्म का दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाएगा और खून का बहाव कम होने के बाद वहाँ मौजूद तमाम सेल सख्त होकर आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। के बाद ये समझा जाएगा कि अब इंसान मुकम्मल तौर पर फ्रीज़ हो चुका है, लिहाजा जब चाहें इसे पिघला कर दोबारा ज़िंदा कर लेंगे। लेकिन याद रहे कि इंसानी सेल्स का बर्फ़ की शक्ल इख्तियार करना ही सबसे बड़ा मसला है, और वो भी इस सूरत में कि जब आप इसे पिघलाने की सोच लिए बैठे हों। बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्रिस्टल इंसानी सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत से काट लगा सकता है, इसको जाने बगैर कि वो इस प्रोसेस में कितना वक्त लेते हैं, 1 साल, 10 साल या फिर 100 साल। लेकिन इस अरसे के दौरान तमाम इंसानी ऑर्गन्स मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत से कट लगने से डैमेज हो जाएंगे, जिसके बाद दिमाग को भी नुकसान पहुंचेगा और इंसान आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ चला जाएगा। लिहाजा इन तमाम मामलात को पेश नज़र अगर कोई इंसान खुद को मुंजमद करने की ख्वाहिश रखता है तो इसे बहुत ही जदीद और एडवांस फ्रिज की ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से साइंसदानों ने कुदरत से टक्कर लेते हुए क्रियोनिक के तरीके को ईजाद किया, जो एक इंतहाई कम दर्जा हरारत रखने वाला फ्रिज है।
-80 डिग्री सेंटीग्रेड और तकरीबन -112 फ़ारेनहाइट वाला फ्रिज इसे लिक्विड नाइट्रोजन और खुश्क बर्फ़ से बनाया गया है, जहां इंसानी ऑर्गन्स और टिश्यू को महफूज किया जा सकता है। और इसी प्रोसेस को मद्देनज़र रखते हुए 1966 में जेम्स बेडफोर्ड वो पहला शख्स बना जिसने खुद को अपने जिस्म को ऐसे महफूज करने को कहा जब वो किडनी के कैंसर में मुब्तला था। इसके मरने के बाद इसकी ख्वाहिश पर इसका जिस्म इसके लिए महफूज किया गया कि वो कुछ अरसे बाद ज़िंदा हो सकेगा। थाईलैंड की एक 2 साला बच्ची को भी इसके मरने के बाद इसके वालिदैन ने यहाँ रखवा दिया, जो एरिज़ोना के एक सेंटर में मौजूद है। इसके लिए वालिदैन ने $2 लाख फ़ीस अदा की और सालाना फ़ीस भी अदा की जाती है। इस बच्ची की लाश को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर महफूज किया गया है और यहाँ तक कि लोगों को इंटरनेट पर खुद को महफूज करवाने के लिए चंदा मांगते भी देखा गया। नाजरीन, ये तो थी साइंसदानों की अहमकाना रिसर्च। हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है और कुदरत के इन असूलों से कोई शख्स तब तक नहीं भाग सकता जब तक कि कुदरत इन असूलों को तब्दील ना करे। और ये एक अटल हकीकत है कि मरने के बाद की एक ही ज़िंदगी है और वही अबदी ज़िंदगी है जिसके बाद मौत ना होगी। ये साइंसदान अल्लाह की दी हुई अक्ल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके ना तो कामयाबी हासिल कर सकते हैं और ना ही हमेशा जीने की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि होश के नाखून लें और अपनी ज़िंदगी को मौत आने तक बेहतर कामों में सर्फ करें। तो नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जाने से पहले हमारे चैनल उसामा राइट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।